नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार श्री गंगानगर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर हम सीनियर सेकेंडरी मैथमेटिक्स का टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इन्वर्स मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, नॉन सिमिलर और सिमिलर मैट्रिसेस क्या होती हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शंस के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इन्वर्सिबल मैट्रिसेस, सिमिलर या नॉन सिमिलर मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स की इन्वर्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं, परतलोम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वो देखते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। परतलोम मैट्रिक्स, मान लीजिए हमें कोई एक वर्ग मैट्रिक्स A दे रखी है, तो इस वर्ग मैट्रिक्स A की एक अन्य वर्ग मैट्रिक्स B, ये वाली वर्ग मैट्रिक्स B A का परतलोम मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाती है यदि A इंटू B इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू B इंटू A। यानी कि एक दी गई मैट्रिक्स A के लिए कोई अन्य मैट्रिक्स B, वर्ग मैट्रिक्स B, उसका इन्वर्स कहलाएगी यदि A को B से गुना करने पर चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होती है, तो B मैट्रिक्स A की परतलोम मैट्रिक्स या इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाती है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स इन्वर्सिबल हो, हर मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट होना जरूरी नहीं है, तो हम देखेंगे। तो B इस स्थिति में क्या होता है कि B को A का इन्वर्स कहते हैं, और यदि देखें कि B को आपने A से गुना किया है लेफ्ट और राइट साइड से, तो उसी प्रकार से A को भी आपने गुना कर रखा है B के लेफ्ट और राइट साइड से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि B A का इन्वर्स है तो फिर A भी B का इन्वर्स है। तो देखिए, अगर B A का इन्वर्स है तो B को लिखा जाता है इस तरह से A इन्वर्स, और यदि B A का इन्वर्स है तो फिर A भी B का इन्वर्स है, यानी कि B है A का इन्वर्स, तो A इन्वर्स को B लिखेंगे, और B का इन्वर्स A है। B का इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, A इन्वर्स का इन्वर्स A है। ठीक है, तो दो बातें मैंने आपको बताई हैं कि यदि A और B मैट्रिसेस इस प्रकार से हैं कि AB और BA बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो B A का इन्वर्स कहलाता है और लिखा जाता है कि B A का इन्वर्स है, B इक्वल टू A इन्वर्स। और दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि यदि B A का इन्वर्स है तो फिर A भी B का इन्वर्स होगा, यानी कि फिर A इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, A होता है। ओके, तो B इक्वल टू क्या होता है, A इनवर्स, और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, A इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, A। अब हम देखते हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, मेथड क्या है। ये तो है डेफिनेशन। अब हम देखते हैं फार्मूला और फिर देखेंगे हम इनवर्स मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज। लास्ट क्लास में जब हम पढ़ रहे थे एडजॉइंट मैट्रिसेस और उसकी प्रॉपर्टीज, तब हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट A इंटू I। किसी मैट्रिक्स को उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स से गुना करें तो डिटर्मिनेंट A I आता है, डिटर्मिनेंट A इंटू I X के अंदर मैट्रिक्स आती है। तो अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इफ A इनवर्स एग्जिस्ट, अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो A इनवर्स से दोनों तरफ अगर मैं गुना करता हूं तो A इनवर्स इंटू A, और इधर ये डिटरमिनेंट एक संख्या है A इनवर्स इंटू I। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो किसी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स के साथ गुना करते हैं तो डेफिनेशन कहती है तो क्या आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से गुना करते हैं, और ये एक संख्या है, और इनवर्स मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करते हैं तो सेम ही आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसके साथ गुना करेंगे तो ये सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। और अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका भाग दे दें तो A इनवर्स इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट A अपॉन में डिटर्मिनेंट A।
ये हमारे पास किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने का फार्मूला है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। और इस फॉर्मूले से ये बात क्लियर है कि ए इनवर्स केवल तभी एग्जिस्ट करेगा यदि उस स्क्वायर मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्योंकि अगर इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 0 आ जाती है, उस ए मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 0 है, तो हम डिटर्मिनेंट 0 मतलब 0 का डिवाइड नहीं कर सकते, 0 संख्या आएगी उसका भाग नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनेंट ए क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। अगर उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो, और तब हम ए इनवर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, देन ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। तो प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता हो ऐसा जरूरी नहीं है। किस वर्ग मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, किस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो, और अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। ओके, तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स बी मैट्रिक्स कहलाएगा यदि A इंटू बी क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये है हमारी डेफिनेशन। दूसरी बात हमने डिस्कस की कि जो इनवर्स होता है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, A इनवर्स से हम लिखते हैं। तीसरी बात मैंने डिस्कस की कि इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, तो वापस वही हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि B A का इनवर्स है तो फिर A का इनवर्स B का इनवर्स A है। चौथी बात मैंने क्या डिस्कस की कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। केवल उसी वर्ग मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो। और अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट A अपॉन में डिटर्मिनेंट A। ये 5 बातें अभी तक डिस्कस की। नेक्स्ट बात ये है, अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और वो मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, A इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर यानी कि व्युत्क्रमणीय, इनवर्सिबल। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, व्युत्क्रमणीय, और इंग्लिश में कहते हैं नॉन सिंगुलर। और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर उसका A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, A इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, उसका इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते, और उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं A इज सिंगुलर, व्युत्क्रमणीय। तो कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब कहलाती है और नॉन सिंगुलर कब कहलाती है, अगर कोई मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, नॉन सिंगुलर। और अगर किसी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मतलब अव्युत्क्रमणीय और नॉन सिंगुलर मतलब व्युत्क्रमणीय। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, ये उसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई 2 गुना 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, इसका इनवर्स होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एडजॉइंट A अपॉन में डिटर्मिनेंट A। तो 2 गुना 2 ऑर्डर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजॉइंट मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा बताते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, इन दोनों के साइन का चेंज, इन दोनों का सिर्फ साइन चेंज होता है, ये तो होती है एडजॉइंट मैट्रिक्स। और अपॉन में हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, AD माइनस BC।
तो हम यूं कह सकते हैं कि 2 गुना 2 क्रम की कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो उसकी इनवर्स मैट्रिक्स इस प्रकार से डायरेक्टली फाइंड आउट की जा सकती है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए इन दोनों का इंटरचेंज कर दीजिए, इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, एडी माइनस बीसी। तो ये हमारे पास है 2 गुना 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट करती है तो। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, परतनोव मैट्रिक्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। परतनोव मैट्रिक्स की विशेषताएं, पहली विशेषता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक इनवर्सिबल मैट्रिक्स होती है, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो इनवर्सिबल मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स वो खुद होता है। इसी तरह से अगर कोई नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ए इनवर्स का इनवर्स जो होता है वो ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है a इंटू बी का इनवर्स इक्वल होता है b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है a की पावर n का इनवर्स इक्वल होता है a इनवर्स का पावर n। नेक्स्ट है a ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल होता है a इनवर्स का ट्रांसपोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ए का इनवर्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है अगर ए जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, ए इज डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मान लीजिए जो डायगोनल्स के टर्म्स हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन लैम्डा n है, और अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन ए इनवर्स जो होता है वो इक्वल टू होता है डायगोनल मैट्रिक्स लैम्डा 1 इनवर्स लैम्डा 2 इनवर्स एंड सो ऑन लैम्डा n इनवर्स। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, उसके डायगोनल के टर्म रेसिप्रोकल कर देंगे हम। नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर कोई सममित मैट्रिक्स है तो उसकी इनवर्स मैट्रिक्स भी सममित होती है। अगर कोई त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है तो उसकी इनवर्स मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट करती है तो वो एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ही होती है। इसी प्रकार कोई विकर्ण मैट्रिक्स है तो अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो एक विकर्ण मैट्रिक्स ही होगी, और अगर कोई अदिश मैट्रिक्स है और अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो एक अदिश मैट्रिक्स ही होती है। ये इनवर्स मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से वैसे तो बहुत से प्रॉपर्टी हम जैसे से टॉपिक पढ़ रहा था वैसे साथ में आपको बता दी गई हैं, लेकिन फिर भी जैसे एक आध प्रॉपर्टी मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूं, वो देखते हैं। तो ये है इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है इनवर्स मैट्रिक्स की, वो देखते हैं। ये भी हमने डिस्कस की थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब देखें जो अभी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लिखी थी कि a इंटू बी का इनवर्स इक्वल होता है b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। अगर इसका प्रूफ देखें तो मैंने एडजॉइंट मैट्रिक्स वाली क्लास के अंदर लेक्चर नंबर 15 में भी आपको बताया था। हमने क्या डिस्कस किया था कि जनरली a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू a, ये इक्वल नहीं होता। फिर लेकिन इनका ट्रेस इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ a इंटू बी इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ b इंटू a व्हेन डिफाइंड। इनका ट्रेस आपस में इक्वल होता है, इनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू भी इक्वल होती है। लेकिन जब हम इनका ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं a इंटू बी का ट्रांसपोज तो इक्वल होता है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। जब हम इसका एडजॉइंट ज्ञात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ओके, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि a इंटू बी का इनवर्स इक्वल होता है b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। a इंटू बी के बारे में ये कुछ बातें।
अब इसका प्रूफ अगर आप देखना चाहते हैं तो एडजॉइंट क्लास के अंदर जब हम पढ़ रहे थे लेक्चर 15 के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर, तो हमने डिस्कस किया था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। इसका प्रूफ आपको बताया था। अगर ए और बी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी का डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी का डिवाइड कर दूं, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, यहां तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी लिख देते हैं, यहां पर मैं कर देता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इन दोनों की सारणिक का गुणनफल होता है। तो इसका जहां पर क्या लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूं। इसको तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, संख्याएं हैं, लेकिन इस मैट्रिसेस का गुणा जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, तो इसको आगे पीछे नहीं लिखा जा सकता। तो ये किसकी वैल्यू है, बी इनवर्स की, ये किसकी वैल्यू है, ए इनवर्स की, तो और ये किसकी वैल्यू है, ए इंटू बी इनवर्स की। तो ए इंटू बी का इनवर्स इक्वल होता है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। ये इसका प्रूफ था। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है इनवर्स की, वो ये है कि लास्ट की एडजॉइंट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। ये हमने डिस्कस किया था। तो अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 है, इफ ए इज सिंगुलर, इफ ए इज सिंगुलर, अगर ए सिंगुलर है, दैट इज डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। अगर इसकी सारणी का मान 0 है तो 0 की पावर समथिंग 0, यानी कि इसकी वैल्यू भी 0 होगी। इट्स इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू 0, यानी कि इट्स इंप्लाइज एडजॉइंट ए इज आल्सो सिंगुलर, इज सिंगुलर। ओके, तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया वो एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर हम आज शुरू करेंगे इस पर सवाल। तो आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स मैट्रिक्स, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो हमने शुरुआत में क्या डिस्कस किया, रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसका इनवर्स मैट्रिक्स बी कहलाएगी यदि ऐसा होता है तो। ये इसकी डेफिनेशन है, अगर एग्जिस्ट करता है तो बी मैट्रिक्स को ए का इनवर्स कहते हैं यदि ए को बी के साथ लेफ्ट साइड से और राइट साइड से गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो बी को ए का इनवर्स कहते हैं। और बी अगर ए का इनवर्स है तो उसे कैसे लिखा जाता है, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बी ए का इनवर्स है तो फिर ए बी का इनवर्स होता है, यानी कि ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, बी होता है। सॉरी, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए होता है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है और नॉन सिंगुलर कौन सी होती है। सिंगुलर वो होती है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो, और नॉन सिंगुलर वो होती है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कौन सी होती है और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कौन सी होती है। नेक्स्ट आपको डिस्कस किया था कि अगर 2 गुना 2 क्रम की मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करनी है तो इसको इंटरचेंज कर दें। ये हमारे पास तरीका है, ए और डी को इंटरचेंज कर देते अपने, ए बी सी डी, और इन दोनों का साइन चेंज। ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस की थी इसकी प्रॉपर्टी। तो इकाई मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है, एक इकाई मैट्रिक्स होती है। ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए होता है। ए की पावर n का इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स का पावर n होती है, n इज एनी इंटीजर। ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, a इंटू बी का इनवर्स क्या होता है, b इनवर्स इंटू a इनवर्स होता है। एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट a का इनवर्स। नेक्स्ट क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स, डायगोनल ऑफ a इनवर्स मैट्रिक्स है कोई, तो उसका डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं, तो क्या, तो λ1 इनवर्स, λ2 इनवर्स एंड सो ऑन, λ n इनवर्स होता है।
और अगर कोई सममित मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो अदिश मैट्रिक्स का इनवर्स अदिश मैट्रिक्स होता है, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का इनवर्स त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होता है, विकर्ण मैट्रिक्स का इनवर्स विकर्ण मैट्रिक्स होता है। और लास्ट में आपको क्या डिस्कस किया था कि अगर A इज सिंगुलर, अगर A की डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, अगर A इज सिंगुलर, देन एडजॉइंट A इज आल्सो सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये थी इनवर्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब इस टॉपिक को और अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं इनवर्स मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 31, पेज नंबर है हमारे पास 33। हाँ जी, देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 31, पेज नंबर है 33। ठीक है, ये नोट्स है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि 1 2 -2 -1 3 0 और 0 -2 1 का इनवर्स का प्रतिलोम, इसकी इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 3 2 6 1 1 k और 2 2 5। अगर इस मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स ये है तो k का मान कितना होगा? k का मान आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास थे 5 2 3 और 1। तो क्वेश्चन ये था कि इस मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स ये है तो k का मान कितना होगा। तो इसमें हम डेफिनेशन का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अगर ये वाली मैट्रिक्स इसकी इनवर्स मैट्रिक्स है तो इसको इसके साथ गुना करने पर a इंटू बी, ये मैं इसको a कहूं इसको b कहूं, तो a इंटू बी कितना आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, अगर ये वाली मैट्रिक्स इसका इनवर्स है तो फिर a इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आना चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 आना चाहिए, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हमें k का मान ज्ञात करना है इसलिए हम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ या दूसरे स्तंभ के साथ गुना नहीं करेंगे। हमें सिर्फ k का मान चाहिए, तो पहली पंक्ति पहला कॉलम 1 होगा, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 0 होगा, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 0 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ 1 होता है या 0 होता है या 0 होता है। तो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 0 आना चाहिए, इसका यूज करें तो 1 इंटू 6 आएगा, 2 इंटू k 2k आएगा और -2 इंटू 5 माइनस का 10 आएगा इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा 2k इक्वल टू 4। तो k का मान कितना आ जाएगा 2। ओके, तो इस क्वेश्चंस को हम डेफिनेशन की सहायता से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 10। 10 नंबर पेज पर क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 10। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की, ओके, और जिसके जो एलिमेंट हैं ए आई जे वो हमें गिवन है i प्लस जे और i माइनस i प्लस जे व्हेन i नॉट इक्वल टू जे एंड i माइनस जे व्हेन i इक्वल टू जे। तो a इनवर्स किसके बराबर होगा, इसकी इनवर्स मैट्रिक्स किसके बराबर होगी, ये आपको बताना है। और 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है 3 1 4 0, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 2 1 1 0, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 1/3
2/9, 1/3, 0, और चौथा ऑप्शन आपके पास है 0, 1/3, 1/3, 0। तो इसमें जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना है उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट किस प्रकार से हैं वो डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले तो हम वो मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे कि हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या आएगी। देखिए 2 गुना 2 की है तो यहाँ होगा 1 1, यहाँ होगा 1 2, यहाँ होगा 2 1, यहाँ होगा 2 2। तो इस दो एलिमेंट के लिए तो i और j इक्वल है 1 1, i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 1 है, i और j इक्वल है 1 1 2 2। और इसमें i का मान 1 है, j का मान 2 है, तो i और j इक्वल नहीं है। तो जब i और j इक्वल हैं तो हमें दे रखा है i माइनस j, यानी कि 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0। और जब i और j इक्वल नहीं है तो दोनों को जोड़ना है, तो 1 प्लस 2 3, 1 2 प्लस 1 3। तो ये हमारी वो मैट्रिक्स है जिसका मुझे इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए अगर वो 2 गुना 2 की है तो आपको बताया था कि ए इनवर्स किस तरह से ज्ञात करते हैं। यहां पर तो आएगी एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, ठीक है। और यहां पर आएगी उसकी सारणिक का मान। सारणिक का मान क्या है, 0 माइनस का 9, तो यहां आ जाएगा माइनस का 9। और अगर इसका डिवाइड कर दिया जाए अंदर, ठीक है, तो 0 ये तो पहले माइनस से गुना कर दो तो सारे प्लस के बन जाएंगे, ये 3 प्लस का हो जाएगा, ये 3 प्लस का हो जाएगा। और फिर 9 का भाग करोगे तो 3/9 यानी कि 1/3। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1/3। तो यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी आएगी, 4 नंबर। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो 2 गुना 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते थे, ये उसका क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 47 नंबर, पेज नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 47, पेज नंबर है 11। मैट्रिक्स है 2 1 3 2 इनटू a -3 2 5 -3 इक्वल टू हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो हमें बताना है तो ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है। ए मैट्रिक्स आपको बतानी है, ये बीच वाली मैट्रिक्स कौन सी होगी। और हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1 1 0 1, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है 1 1 1 0, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 1 1 1 0, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 0 1 1 1। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चंस को कंपटीशन एग्जाम्स में कैसे कर सकते हैं हम। ऑप्शन से भी 1 बाय 1 पिक कोई कर सकता है, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली सोल्व करना चाहते हैं तो देखें, अगर मैं इसको b कहता हूं, इसको c कहता हूं, तो हमें क्या दिया गया है, b इंटू a इंटू c इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। तो हमें बीच वाली मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले b इनवर्स से दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा, इसके इनवर्स के साथ। अगर इसके इनवर्स के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर b इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं b इनवर्स से गुना करता हूँ, b इनवर्स b और फिर a और फिर c, और ये आ जाएगा b इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा, और ये क्या बनेगा, b इनवर्स बन जाएगा। अब फिर दाईं तरफ से c इनवर्स से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, और ये क्या आ जाएगा b इनवर्स इनटू c इनवर्स। यानी कि अगर आप बीच वाली मैट्रिक्स ज्ञात करना चाहते हैं तो इसका इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा, इसका इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा, और इसके इनवर्स को इसके इनवर्स के साथ गुना करना पड़ेगा। ये इसका मैथमेटिकल मेथड है भाई। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं। तो मुझे क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए मुझे इसका इनवर्स चाहिए, ठीक है, और फिर इसका इनवर्स भी चाहिए। तो इसका इनवर्स बाईं तरफ से, इसका इनवर्स दाईं तरफ। इसका इनवर्स कितना आएगा, तो कैसे करते हैं हम, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, इन दोनों का साइन चेंज करते हैं। और सामने का मान कितना, 4 में 3 गया 1, तो यहां पर तो 1 आएगा। ये इसका इनवर्स है, b का इनवर्स। अब इसका इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो इसका इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, सॉरी, और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, ओके। और इसका सामने का मान कितना, 9, 9 में से 10 गया तो माइनस का 1, ओके।
और इस माइनस का भाग भी कर सकते हैं, तो हमारे पास गुना भी कर सकते हैं, तो क्या बनेगा 2 माइनस 1 माइनस का 3 2 और गुना में क्या आ जाएगा 3 2 5 और 3। और अब अगर गुना करते हैं तो इसका गुना इसके साथ कितना आ जाएगा 6 6 में से 5 गया 1, इसका गुना इसके साथ करेंगे 4 4 में से 3 गया 1, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो माइनस का 9 प्लस का 10 कितना आ जाएगा 1, और इसका गुना इसके साथ करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 6 कितना आ जाएगा 0। तो 1 1 1 0, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है 2 नंबर। तो मैथमेटिकली हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगर a का मान ज्ञात करना है तो इसका इनवर्स दोनों के इनवर्स का गुना कर देंगे, तो इस तरह से a का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 56, पेज नंबर 12। नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन हमारे पास है ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 एंड 1, ठीक है। और इफ ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बी किसके इक्वल है ये आपको बताना है। और ऑप्शन हमारे पास है, पहला ऑप्शन है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू ए, दूसरा ऑप्शन है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू ए का ट्रांसपोज, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन दे रखा है कि a को b के साथ गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, यानी कि b क्या चीज है फिर a का इनवर्स है जनरली, ठीक है। तो हम a का इनवर्स ज्ञात करते हैं, इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वैसे तो a इंटू बी आई है तो b इंटू ए आई होगा, तब हम इसको इनवर्स करेंगे, लेकिन a को b के साथ गुना करने पर आइडेंटिटी आता है, तो हम b को ज्ञात उसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं जिस प्रकार से इनवर्स ज्ञात करते थे। तो हम इसका इनवर्स यानी b का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एक तो इसका सारणी का मान, तो ये सारणी का मान कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। और एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं और इनका साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस tan थीटा बाई 2 और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का tan थीटा बाई 2, ओके। इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर अल्फा, तो ये कितना बनेगा sec स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या बनेगा cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ क्या संबंध है, तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो गलत है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है 1 1 0 0 होता है, तो क्या ये खुद a के इक्वल है, तो a तो नहीं है क्योंकि एक में तो यहाँ प्लस था या माइनस था, तो एक्चुअली किसके इक्वल है, ये a का ट्रांसपोज है, ये a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इनटू a का ट्रांसपोज, तो इसका आंसर आएगा 2 नंबर। तो b किसके इक्वल है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इनटू a का ट्रांसपोज। इसी से मिलता जुलता हमारे पास एक और सवाल है पेज नंबर 15 पर, सवाल है 109 नंबर, बिल्कुल मिलता है तो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर है 109 पेज नंबर 15 पर, क्वेश्चन नंबर 109 पेज नंबर 15 पर। चलिए ये आपका होमवर्क रहेगा, और ऐसा ही एक और सवाल है, ठीक है, आसान से आप, मैं समझ गया आप इसको कर पाएंगे मेरे हिसाब से, अभी जैसे किया जस्ट वैसा ही सवाल है ये। और नेक्स्ट ऐसा एक और क्वेश्चन हमारे पास है जो एग्जाम में पूछा गया है, वो है क्वेश्चन नंबर 18, वो भी इसकी जैसा मिलता जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 33 पर। क्वेश्चन हमारे पास ये था 1 माइनस tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 1 इंटू 1 tan थीटा बाई 2
माइनस टेन थीटा बाई टू 1 का इनवर्स इक्वल टू ए माइनस बी बी ए। तो हमें बताना है ए और बी के मान, और पहला ऑप्शन हमारे पास था ए का मान 1 है, बी का मान भी 1 है। दूसरा ऑप्शन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलती से सेम लिखा गया यहाँ पर, वैसे आप यूज हो, ए का मान -1 है, बी का मान 1 ऐसे मान लीजिए। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये दे रखा था, ए का मान कोस थीटा है, बी का मान साइन थीटा है, और चौथा ऑप्शन हमारे पास दे रखा था, ए का मान साइन थीटा है और बी का मान कोस थीटा है। ये चार ऑप्शन दे रखे थे, तो ये भी उससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे पास है। देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें इसका इनवर्स ज्ञात करना है, तो जो हमने जस्ट अभी किया भी था, तो 1 माइनस टेन थीटा बाई टू और टेन थीटा बाई टू और 1। अब इसका इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका सारणी का मान कितना आएगा, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू सारणी का मान, और साथ में इसके एडजॉइंट मैट्रिक्स, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए और इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए। तो माइनस टेन थीटा बाई टू और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का टेन थीटा बाई टू। ठीक है, इसको अब ये तो कांस्टेंट है, इसको अपने बाहर लिख दें एक बार, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। अगर इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो 1 और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो माइनस का टेन थीटा अपॉन टू और माइनस का टेन थीटा अपॉन टू कितना बन जाएगा, माइनस का 2 टेन थीटा अपॉन टू। अब इसकी बारी, तो ये कितना बनेगा, टेन थीटा बाई टू, ये भी बनेगा टेन थीटा बाई टू, तो कितना जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन टू। और जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई टू और प्लस का 1, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। और जब इसका भाग कर देंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 अल्फा का, और 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 अल्फा का। उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करें तो ये बनेगा हमारे पास cos थीटा, ये हमारे पास बनेगा माइनस sin थीटा, ये हमारे पास बनेगा प्लस sin थीटा, और ये हमारे पास बनेगा cos थीटा। ये cos 2 थीटा और sin 2 थीटा के फार्मूले हैं। और अगर इसका कंपैरिजन करते हैं इसके साथ, तो a की वैल्यू हमारे पास आती है a और b की वैल्यू हमारे पास आती है sin थीटा। a की वैल्यू आती है हमारे पास cos थीटा और b की वैल्यू हमारे पास आती है sin थीटा, यानी कि हमारे पास सही ऑप्शन क्या है, 3 नंबर। तो आगे बढ़ते हैं और सवालों के साथ। इनवर्स मैट्रिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करवाए भी जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 10। 10 नंबर पेज पर क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन है, ए और बी दो इनवर्सिबल मैट्रिक्स इस प्रकार से हैं कि बी इनवर्स ए बी इक्वल टू, हमारे पास दे रखा है ए की पावर 3। ए और बी दोनों इनवर्सिबल हैं और हमें मान बताना है बी की पावर 3, बी की पावर -3, ए बी की पावर 3 का मान बताना है। और ऑप्शन हमारे पास है ए की पावर 6, ए की पावर 8, ए की पावर 9 और ए की पावर 27। क्वेश्चन है, ए और बी दो ऐसी इनवर्सिबल मैट्रिसेस हैं कि इसकी वैल्यू ए की पावर 3 है, तो फिर इसका मान कितना होगा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। हमें बताना है b की -3 और a इंटू बी की पावर 3, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं b की पावर -2 b इनवर्स a b और साथ में b की पावर 2। इस प्रकार से लिखा जा सकता है b की पावर -3 को 2 अलग और 1 अलग, इस प्रकार से देखें। अब इसका मान आपको दे रखा था a की पावर 3, a की पावर 3 और यहां जाएगा b। ओके, अब यहां से फिर b की पावर -2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, b इनवर्स a की पावर 3 b और साथ में b, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को देखें, अगर यहां पर a है तो ये उसकी पावर 3 कर देता है, तो अगर यहां पर 3 है तो उसकी पावर भी 3 हो जाएगी, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 यानी कि 9।
और फिर से देखें, अगर यहाँ बीच में a है तो उसकी पावर 3 हो जाती है, अगर 3 है तो उसकी पावर भी 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और अगर यहाँ पर 9 है तो उसकी पावर भी 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, a की पावर 27। ओके, तो जो भी इन दोनों के बीच में आता है उसकी पावर 3 हो जाती है। अगर बीच में a आया तो उसकी पावर 3 हो गई, फिर बीच में a की पावर 3 आया तो उसकी पावर 3 हो गई, और फिर a की पावर 9 आया तो उसकी पावर 3 हो जाएगी, यानी कि हमारे पास इसका आंसर होगा a की पावर 27। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 102 और पेज नंबर है हमारे पास 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 102, पेज नंबर है 15। क्वेश्चन है ए जो है वो 3 गुना 3 क्रम का एक वर्ग मैट्रिक्स है, और बी जो हमें दे रखी है डिटर्मिनेंट ए साथ में ए इनवर्स, और यदि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास है -5, हमें बताना है डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू कितनी होगी। डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन हमारे पास है 25, 125, 1 और -5। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि मुझे बी की डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, और ए का ऑर्डर 3 गुना 3 है, और बी किस प्रकार से डिफाइंड है, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए का इनवर्स, इस प्रकार से डिफाइंड है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए और ए इनवर्स। देखिए ध्यान रखें, ये एक संख्या है और ये एक मैट्रिक्स है, तो हम इसमें प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट k इंटू ए इक्वल टू होता है k की पावर n साथ में डिटर्मिनेंट a, यानी कि जो संख्या दे रखी है उसकी पावर n आएगा। n क्या चीज है? जो इसका क्रम है, जो इसका ऑर्डर है। तो बताइए इस A इनवर्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? अगर A 3 गुना 3 की है तो उसका इनवर्स भी 3 गुना 3 का ही आएगा। तो ये किसके इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट A की पावर 3। ओके, और साथ में क्या आएगा? A इनवर्स का डिटर्मिनेंट K की पावर n साथ में जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट। अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट a की पावर 3 बटा में डिटर्मिनेंट a, यानी कि डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट a कितनी दे रखी है अपने को? -5, तो -5 का स्क्वायर कितना देगा? 25। तो इसका आंसर आएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113, पेज नंबर 15 पर। इसी पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113, पेज नंबर 15। क्वेश्चन है, मान लीजिए ए जो है वर्ग मैट्रिक्स है जिसके सब एलिमेंट जो है वो इंटीजर है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, और जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसकी जो नोट्स है हमारे हाथ में, उसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन करके वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, यदि किसी ने अभी पीडीएफ नहीं है उसके पास। तो इसकी थ्योरी में पढ़कर बता रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि मान लीजिए ए जो है एक वर्ग मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट इंटीजर है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, ये बताना है। पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसकी ±1 है, प्लस नॉट इक्वल टू 1 है, अगर उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ±1 नहीं है, 1 नहीं है, तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स एग्जिस्ट करता है और इसके सभी अवयव पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है, पूर्णांक नहीं है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है डिटर्मिनेंट A इक्वल +-1 है, तो फिर A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इसके सभी अवयव, वैसे लिखा है पूर्णांक नहीं है, वहां गलत है, वहां मिसप्रिंट है, और वहां सभी अवयव पूर्णांक होंगे। ठीक है, इस तरह से दो ऑप्शन और भी है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू +-1 है तो A इनवर्स का अस्तित्व होना आवश्यक नहीं है। अगर वो कहता है डिटर्मिनेंट A की वैल्यू +-1 है
तो ए इनवर्स का एग्जिस्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और ए इनवर्स का एग्जिस्ट तो होगा लेकिन सभी अवयव इंटीजर होना आवश्यक नहीं है। तो बात को समझिए, इसको आप ऑप्शन ऐसे समझ नहीं पाएंगे। अगर आपके पास एक पीडीएफ है तो मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं कि इसका क्या मतलब था। देखें, इसको एग्जांपल के साथ समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं इजी के लिए 2 गुना 2 के ले लेता हूं। ये एलिमेंट इंटीजर है, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट इंटीजर हैं, तो अगर मैं इसका इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करता हूं तो इसका इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए होता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर इनवर्स, अगर ये एलिमेंट इंटीजर है, चाहे वो 2 गुना 2 की है, चाहे 3 गुना 3 की, चाहे किसी भी क्रम की है, तो जब आप एक इंटीजर का मतलब बटा वाली संख्या नहीं है, रेशनल नंबर्स नहीं है हमारे पास, वो इंटीजर्स, अगर वो इंटीजर्स हैं तो जो उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगी वो भी एक इंटीजर वाले एलिमेंट ही होंगे। अगर 2 गुना 2 की है तो फिर उसका क्रम चेंज होता है, आपको बताया था कि ये डी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये इंटीजर है तो ये इंटीजर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चाहे किसी भी क्रम की जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है वो किसी भी क्रम की है, अगर उसके एलिमेंट सारे इंटीजर हैं तो जो उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है उसके सारे एलिमेंट इंटीजर ही होंगे, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे तो बटा वाली संख्या कोई नहीं आएगी, सारे के सारे इंटीजर होंगे। यानी कि ये इंटीजर वाली मैट्रिक्स है तो उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स भी सारी की सारी इंटीजर वाली मैट्रिक्स ही होगी। अब इनवर्स यानी कि इसकी बात करें, यानी कि बटा में सारणिक का मान का भाग दें और फिर वो इंटीजर के इंटीजर रहते हैं या नहीं रहते, ये किस पर डिपेंड करता है, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू पर। देखिए, अगर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 या -1 के अलावा कुछ है, मानो 2 है, 3 है, 5, 7, कुछ -3 है, तो जब आप 3 का भाग कर दोगे तो ये इंटीजर नहीं देंगे। इनवर्स ज्ञात करते वक्त तो आपको उसका भाग भी देना ना। सिर्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स की बात की गई थी। अगर किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट इंटीजर हैं तो उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट इंटीजर ही होंगे। हाँ, इनवर्स मैट्रिक्स के एलिमेंट इंटीजर होंगे या नहीं होंगे ये किस पर डिपेंड करता है, उसके सारणिक की वैल्यू पर, डिटरमिनेंट की वैल्यू पर। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 और -1 है फिर तो देखो 1 का भाग करने पर इंटीजर इंटीजर ही रहेगा, -1 का भाग करने पर भी इंटीजर का साइन बदल जाएगा, मतलब वो इंटीजर का इंटीजर ही रहेगा। बटा में तो कुछ नहीं आएगा, बटा में केवल तभी आएगा अगर यहाँ 1 या -1 के अलावा कुछ और है, 2, 3, 5, 7 कुछ भी है, तो फिर इसके इंटीजर होना जरूरी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट इंटीजर हैं प्लस, तो उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स की सारे एलिमेंट इंटीजर होते हैं। अगर इसके सारणिक का मान 1 या -1 है तो उसका भाग देने पर भी इंटीजर इंटीजर ही रहेंगे, तब ए इनवर्स के सारे एलिमेंट भी इंटीजर होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट निकलता है वो ये है कि यदि उस वर्ग मैट्रिक्स की सारणिक का मान ±1 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देखिए जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर उसकी सभी एलिमेंट इंटीजर हैं, उसके सारणिक का मान ±1 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उस ए इनवर्स का हर एलिमेंट भी इंटीजर ही होगा, इंटीजर ही होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप ±1 का भाग करोगे तो फिर वो एलिमेंट इंटीजर के इंटीजर ही रहेंगे। ये इस क्वेश्चन का फैक्ट है। बाकी इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है दूसरे ऑप्शंस के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 10 पर। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 20 नंबर क्वेश्चन। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वो कहता है कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी कब इनवर्सिबल होती है, ए इंटू बी का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, ए इंटू बी व्युत्क्रमणीय कब होती है, ए इंटू बी व्युत्क्रमणीय कब होती है, ए इंटू बी इनवर्सिबल कब होती है। ऑप्शन हमारे पास है ए और बी दोनों इनवर्सिबल होनी चाहिए, ए या बी इनवर्सिबल होने चाहिए, ए और बी में से केवल एक ही इनवर्सिबल हो और ना तो ए इनवर्सिबल हो और ना ही बी इनवर्सिबल हो। तो इसको भी आप इस फैक्ट को समझिए कि क्या होगा कि अगर ए और बी, ए इंटू बी इनवर्सिबल है, ए इंटू बी का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, तो ए इंटू बी व्युत्क्रमणीय कब होगी, नॉन सिमिलर कब होगी, व्युत्क्रमणीय यानी कि नॉन सिमिलर होगी, व्युत्क्रमणीय होगी यदि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, नॉट इक्वल 0,
ठीक है। a इंटू बी व्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर कब होगी? यदि उसके सारणिक का मान 0 ना हो। और a इंटू बी की सारणिक का मान 0 ना हो का मतलब क्या होता है? a इंटू बी की डिटरमिनेंट किसके इक्वल होती है? डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट b, ये 0 नहीं आना चाहिए। अब अगर इसका गुना 0 नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ना तो ये 0 है ना तो ये 0 है। ठीक है, तो इट्स इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ b नॉट इक्वल, दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए। और a की सारणी का मान 0 नहीं है तो फिर a इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है और b इनवर्स भी एग्जिस्ट करना है, दोनों ही इनवर्सिबल होनी चाहिए। तो a इंटू बी इनवर्सिबल कब होती है? जब a इंटू बी की डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना हो। और डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b। तो इनका गुना 0 नहीं होना चाहिए। इनका गुना 0 नहीं है तो ना तो ये 0 होनी चाहिए ना ही ये 0 होनी चाहिए। ओके, और ये 0 नहीं है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये 0 नहीं है तो मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो a इंटू बी इनवर्सिबल होगा यदि a और b दोनों ही इनवर्सिबल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 102, पेज नंबर 15 पर। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 नंबर, सॉरी 114 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है पेज नंबर 15 पर। क्वेश्चन है हमारे पास 10114, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 114 नंबर। ये कहता है कि कोटि 3 गुणा 3 वाली व्युत्क्रमणीय मैट्रिसेस में से जिसमें 4 प्रविष्टियां 1 हैं तथा शेष सभी 0 हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? कोटि 3 गुणा 3, ऑर्डर क्या दे रखा है मैट्रिक्स का? 3 गुणा 3 दे रखा है। और वो कहता है जिसमें 4 प्रविष्टियां तो 1 है, 4 एंट्रीज जो हैं एंट्रीज वो तो है 1 और बाकी सभी एंट्रीज क्या है? 0 है। ओके, तो ऐसी कितनी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स बनेंगी? व्युत्क्रमणीय कितनी बनेंगी? और ऑप्शन हमारे पास है या तो 5 बनेंगी या 6 बनेंगी। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास है 4 से कम बनेंगी। और चौथा ऑप्शन है कम से कम 7 बनेंगी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सवाल है हमारे पास कि वो कहता है कि 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स होनी चाहिए, एलिमेंट्स सिर्फ 0 और 1 होने चाहिए और कितने? 4 एलिमेंट्स तो 1 हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो ऐसी कितनी इनवर्सिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। इनवर्सिबल मैट्रिक्स यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी कि हमें 3 गुणा 3 की ऐसी मैट्रिसेस बनानी है कि उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब अगर इस बात को ध्यान में रखें, अगर आप यहां पर जो डायगोनल एलिमेंट है अगर यहां पर कभी भी 0 ले लेंगे तो इसकी सारणी का मान फिर 0 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं कि बाकी सारे एलिमेंट तो आपके पास, मान लो मैंने क्या किया, जो यूं कहें सीधी सी बात कहें कि सारणी का मान नॉट इक्वल टू 0 कब आएगा? उसकी एक ही कंडीशन है कि यहां पर या ये वाले एलिमेंट और या फिर ये वाले एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। अब आपके पास एक और बच गया। देखो इसका सारणी का मान 1 आएगा, इसकी सारणी का मान -1 आएगा। ओके, अब क्योंकि हमारे पास और तो एक है नहीं, हमारे पास तो सारे 0 ही हैं, उसके अलावा एक हमारे पास एक बचता है। हमारे पास कितनी पोजीशन बच जाती है? 1 2 3 4 और 5 और 6। एक यहां 2 3 4 5 और 6। इन 6 पोजीशन में आप कहीं पर भी एक ए रखें, इसकी सारणी का मान हमेशा 1 ही आएगा। यानी कि अगर वो चौथा 1 यहां रख देते हैं और बाकी सब 0 कर देते हैं तो सारणी का मान कितना आएगा? 1 नॉट इक्वल टू 0। मैट्रिक्स क्या होगी? इनवर्सिबल होगी, व्युत्क्रमणीय होगी। वो 1 चाहे यहां रख दोगे तो भी क्या होगी? इनवर्सिबल होगी, सारणी का मान 1 आएगा। तो कितनी मैट्रिसेस ऐसी बनेंगी? 1 2 3 4 5 6 बन जाएगी। वो चौथा जो 1 आपके पास है वो चाहे यहां रखो, एक वो बनेगी, एक बार यहां रखोगे वो बन जाएगी, यहां रखोगे तो बन जाएगी, टोटल 6 ये बनेगी। और ठीक इसी प्रकार से इसकी सारणी का मान कितना है? -1 है। इसकी सारणी का मान -1 है और आपके पास कितनी पोजीशंस बच जाती हैं? ठीक उसी प्रकार से आपके पास 6 पोजीशन बच जाती हैं। तो चाहे यहां पर 1 रखो, चाहे यहां पर 1 रखो, चाहे यहां पर 1 रखो, तो हर बार सारणी का मान कितना आएगा? -1 आएगा। तो यहां पर 1 रखोगे बाकी सब 0,
फिर यहाँ पर 1 रखोगे, बाकी सब 0, तो कितनी बनेंगी, ये भी 6 बनेंगी। तो 6 ये वाली और 6 ये वाली, एक्चुअली एग्जैक्टली हमारे पास 12 ऐसी मैट्रिसेस होंगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कम से कम 7, वैसे तो 12, ठीक है, कम से कम 7 ऐसी मैट्रिसेस होंगी जो जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू या तो 1 आएगी या -1 आएगी, यानी कि नॉट इक्वल 0 आएगी, यानी कि वो मैट्रिसेस क्या होंगी, इन्वर्सिबल्स होंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने पढ़ा इन्वर्स मैट्रिक्स और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, आप घर जाकर इन क्वेश्चनों का अभ्यास कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप YouTube के जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें भी पूछ सकते हैं, या जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है उसमें भी पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया वहां से इसकी PDF प्राप्त करनी पड़ेगी। तो मैं आपको क्वेश्चंस नोट करवा रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। हाँ जी, क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस हैं 57 नंबर, पेज नंबर 12। ऊपर वाला प्रश्न संख्या है, नीचे वाला पेज की संख्या है। क्वेश्चन है चौथा, पेज नंबर 9 पर, 57 नंबर 12 पर, 31 नंबर पेज नंबर 10 पर, 52 नंबर पेज नंबर 11 पर, 55 नंबर पेज नंबर 12, 62 नंबर पेज नंबर 12, 65 नंबर पेज नंबर 12, 70 नंबर पेज नंबर 13। ओके, ठीक है। 70 के बाद है 73 नंबर, फिर 78 नंबर, फिर 80 नंबर, 82, 108, 122 और 22 नंबर, 26 नंबर, 22 और 26 नंबर क्वेश्चन है पेज नंबर 33 पर। तीसरा क्वेश्चन पेज नंबर 9 पर, 37 नंबर पेज नंबर 11 पर, 53 नंबर, 58 नंबर, ओके, 93 नंबर, 94 नंबर और 116 नंबर। ये दो क्वेश्चन पेज नंबर 33 पर हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो मैट्रिक्स की एक्सरसाइज है उस पर है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने एक मैट्रिक्स कब इन्वर्सिबल होती है, उसका इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इन्वर्स कैसे ज्ञात किया जाता है, 2 × 2 का इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी हमने लिखी, समझी, और फिर उस पर हमने एक सवाल किया आपके अभ्यास के लिए। और ये आपके लिए होमवर्क है। और यदि इसमें कोई डाउट हो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व आउट ना हो, तो आप हमसे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। तो इस क्लास के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। हमारी इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इन्वर्टरी मैट्रिक्स और निपोटेंट मैट्रिक्स। लाम्बिक मैट्रिक्स क्या होती है और शून्यभावी मैट्रिक्स क्या होती है, वर्ग सम मैट्रिक्स क्या होती है, उन सभी मैट्रिक्स का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।